हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है और एक नई अपडेट और कह सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो काफी जटिल भरा अपडेट, जिस पर हम सभी काफी कंफ्यूज थे। काफी दिनों से ये अपडेट आपको लगातार दिए जा रहा था, लेकिन अब कह सकते हैं मैटर क्लोज हो गया है ना। मैटर क्लोज हो गया, सामने क्या होना है सब क्लियर कर दिया सरकार ने। 24 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग होती है और वहां सब कुछ क्लियर हो जाता है कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है। आपका झारखंड में उच्च शिक्षा विशेषकर जेट का एग्जाम किस दिशा में जा रहा है। 2404 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किस दिशा में जा रही है, ये वैकेंसी होगी या नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी। जेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कि वर्तमान ताजा अपडेट क्या है, इस पर बात करेंगे साथियों। क्योंकि बहुत दिनों से अपडेट आप सभी को मिल रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन का स्थिति था। क्या होगा, एक प्रकार से हम लोग फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, लेकिन अब क्या होगा ये क्लियर हो गया है, क्या होना है। तो चलिए, सबसे पहले आप समाचार पत्र तो पढ़े ही होंगे, सभी समाचार पत्रों में आप इस न्यूज को देखे होंगे, है ना। सभी में ये इसके जागरण का न्यूज है। अब ये दैनिक जागरण का न्यूज है ना। राज्य ब्यूरो जागरण रांची, रांची वाला मैटर का जो संस्करण है। विश्वविद्यालय में सरकार करेगी वीसी प्रोफेसी की नियुक्तियां, ठीक है। वीसी प्रोफेसी की नियुक्तियां कौन करेगी? सरकार। तो वो करे भाई, हमें क्या मतलब, हमें देखना है हमारा जो बच्चा है, जो प्रतिभागी है, जो कैंडिडेट है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेगा। तो पूरा नहीं, सिर्फ इसी को देख लीजिए आप, है ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी को देखना। क्या कहता है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की होगी स्थापना। दूसरी ओर यहाँ पर इसके माध्यम से क्या होगा, कुल सचिव, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वित्त अधिकारी, फिनांस ऑफिसर, शिक्षक, ये बड़ा मैटर है, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और प्राचार्य की नियुक्ति होगी। यानी ये जो आयोग बनेगा, यही आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, यहाँ से एक टर्म लिखा, शिक्षक में सभी आ गए। तीनों की नियुक्ति या उसकी प्रोन्नति, यानी उसका अपॉइंटमेंट हो या उनका प्रमोशन हो, सारा काम किसके माध्यम से होगा? नए आयोग के माध्यम से होगा। पहले ये नियुक्तियां जेपीएससी के माध्यम से की जाती थी। इसके साथ ही राज्य विधि विज्ञान केंद्र की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिलती है। ये दूसरा मैटर है। हमारा ऊपरला था कि पहले जेपीएससी से जो नियुक्तियां होती थी, अब आयोग के माध्यम से होगी। तो एक चीज क्लियर हो गया, इसी छोटे से न्यूज से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जो वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो कौन लाएगा? झारखंड उच्च शिक्षा सेवा आयोग लेकर आएगा, जेपीएससी लेकर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, हिंदुस्तान में भी ये न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी जो आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ भी देखिए, जो राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन होगा, ठीक है। क्या बनेगा? राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, यानी झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनेगा। राज्य में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होगा, जो रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, शिक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, तीनों प्रकार के शिक्षक की नियुक्ति इसी आयोग के माध्यम से होगा। साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल की भी नियुक्ति यही आयोग करेगा, ठीक है। इसके पहले जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग कर रहा था ये सब, अब उनसे यह अधिकार छीन लिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अध्यक्ष होंगे, इनका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और प्रशासनिक सदस्य और 3 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। प्रशासनिक सदस्य होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 सालों के लिए फिक्स रहेगा और प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल 4 साल के लिए फिक्स रहेगा और सदस्य का कार्यकाल 3 साल या 70 साल की आयु तक रहेगी, जो भी पहले हो, या 3 साल पहले हो या 70 साल। लेकिन चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल का ये रहेगा। ये अच्छा है, ताकि कहीं भी कर सकते, कोई भी वो काम करे तो जम कर काम कर सके। उसके अंदर ये ना रहे कि अगले मीटिंग के बाद हम रहेंगे नहीं। ये देखिए, दैनिक भास्कर है ना, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है। इसने भी इस न्यूज को इस प्रकार से लिखा है
कि सभी विश्वविद्यालय में एक शिकायत निवारण तंत्र बनेगा। इसके अलावा इसने यहाँ पर एक नई बातें कही है कि अब जो पुराने एक्ट थे 2000, 2011 या 2016, 2022 का यूनिवर्सिटी से जुड़ा, वो सभी एक्ट अब मर्ज हो जाएगा, इस नए एक्ट में आ जाएगा, नए एक्ट में आ जाएगा। और ये देखिए आपका फिर से एक अलग समाचार पत्र है, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 2 प्रकार के होंगे विश्वविद्यालय, एक्ट के मुताबिक अब 2 प्रकार के विश्वविद्यालय होंगे। इस पे हमें लोग नहीं जाना है, इस पर हमें एक्सपर्ट भी नहीं बनना है। वैकेंसी किस प्रकार आएगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, हम उसी मैटर पे बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी है जॉब और मेरे लिए जरूरी है आपको जॉब दिलाने वाला सही गाइडलाइन, ठीक है, जॉब दिलाने वाला सही गाइडलाइन में दूं, उतना ही बात करना है। यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग क्या करेगा, शिक्षक, कर्मचारी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और प्राचार्य की नियुक्ति और प्रोन्नति करेगा। अब ये सिंगल अम्ब्रेला एक्ट इसका नाम दिया गया क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में एक ही एक्ट यहाँ पर लागू होगा। अब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कुलपति होंगे, है ना, जो सीनेट की अध्यक्षता करेंगे, जबकि सिंडिकेट की अध्यक्षता कुलपति करेंगे। यानी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री जो है ना, वो प्रो कुलपति होंगे, जो सीनेट की अध्यक्षता करेंगे, जबकि सिंडिकेट की अध्यक्षता कुलपति करेंगे। ये सब यहाँ नया नया चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, और आपको इन चीज़ों पर जानने का जरूरत भी नहीं है, वैसे जानना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये प्रयास करना है कि जॉब हमें कैसे लें और असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, इसके लिए क्या प्रक्रिया बदलाव आया है। तो देखिए फिलहाल ये पूरी तरह क्लियर हो गया है। मैं 2-3 चीज़ें नोट करना चाहूँगा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको नोट करवाऊँगा। 2-3 चीज़ें क्लियर। पहला, ये जो वैकेंसी आएगी ना, वैकेंसी जो आएगी, वैकेंसी अब आएगी तो नियुक्त कमीशन के माध्यम से, ठीक है, नियुक्त कमीशन जो बना है ना, अब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद इसी के माध्यम से न्यू वैकेंसी आएगी। एक चीज क्लियर, यानी क्या होगा भाई, विलंब होगा, लेट होगा, ठीक है, लेट होगा, ये क्लियर है। इसी बीच में जेट होगा, क्योंकि वहां लेट होगा तो यहाँ जेट होगा, क्योंकि समय मिल जाएगा। और ये जेट कौन लेगा, जेपीएससी से ये अधिकार नहीं छीना गया है, जेपीएससी जेट ले लेगा। इसके बाद तीसरा क्या होगा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एपीआई बेस्ड रहेगा, यहाँ एग्जाम बेस्ड नहीं होगा, आप याद रखिएगा, एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। वैकेंसी आएगी, आयोग से आएगी, दूसरा जेट का एग्जाम होगा, एपीआई बेस्ड ही सिलेक्शन होगा, यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी एग्जाम बेस्ड होगा, तो एग्जाम बेस्ड होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, एग्जाम बेस्ड नहीं होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं पढ़ा रहे तो पढ़ाने का प्रयास कीजिए और टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह रखिए, क्योंकि वैकेंसी में समय है, तब तक आप सारे, जिससे आपका एपीआई अच्छा बन सके, है ना, एपीआई ग्रोथ हो सके, एपीआई इनहेंस हो सके, इसको लेकर आप प्रयास कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। और विशेष रूप से अब हम थंबनेल पे चलेंगे, क्या क्या हमने बातें रखी हैं। तो चलिए, पहला हमने बात कर दिया कि वैकेंसी आएगी आयोग के माध्यम से, झारखंड पात्रता परीक्षा होगी, ठीक है, और जेट एग्जाम को लेकर अपडेट क्या है, तो साथियों बता दें कि अगला महीना जो है ना, अगस्त में जेपीएससी का अब लगता है कि सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो रिजल्ट है ना आपका, अभी जेपीएससी का रिजल्ट दे दिया गया, फाइनल रिजल्ट दे दिया गया सिविल सर्विसेज का, तो 11 से 13 जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब जेपीएससी 14 जेपीएससी की ओर बढ़ेगी और बाद बाकी जो भी पेंडिंग काम है उसको आगे बढ़ाएगी, जिसमें जेट भी है, क्योंकि जेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2024 के अप्रैल महीने में यहाँ पर निकाल दिया गया था जेपीएससी के द्वारा, लेकिन पता नहीं क्यों इतना विलंब हो गया, आगे बिल्कुल मामला ठंडा पड़ गया, है ना, इलेक्शन वगैरह आया, लेकिन अब भी ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया था। जेट को लेकर अब डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, जेट को लेकर अब डिसीजन लिया जाएगा, जेट का एग्जाम होगा और डिसीजन बहुत जल्द कौन लेगा, जेपीएससी। तो जेट की तैयारी करने वाले भी तैयार रहें,
जेट की तैयारी करने वाले को क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, तो इसी प्रकार साथियों ये सारी चीजें क्लियर है। अब झारखंड में क्या होने वाला है मैंने बता दिया A to Z। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या स्थिति है, जेट की क्या स्थिति है, और अब आप किस परिस्थिति में है, ये आपका मैटर है। अब आप उसी के अनुसार खुद को तैयार रखें, है ना। आप अगर जेट के कैंडिडेट हैं तो जेट वाले को सबसे पहले क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, ऐप का लिंक, एग्जाम फाइटर नंबर ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके रख लें। डाउनलोड करने से आप कोई कोर्स में नहीं चले जाएंगे ना, डाउनलोड करने से आपको कोई फी लग रहा है क्या, नहीं, तो सिर्फ डाउनलोड कर लें, कोई फी नहीं लग रहा है। इससे क्या होगा, मैं बहुत जल्द यहाँ पर जेट स्पेसिफिक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जेट स्पेसिफिक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, और आप इस क्लासेस को फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास से देख सकते हैं। इसीलिए चैनल को तो सब्सक्राइब आप किए ही हैं, और इसके साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको पर्सनल नोटिफिकेशन जाएगा, किस प्रकार की कोर्सेज हम लॉन्च करें, सारे कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ ही दूसरा जो है हमारा एक यहाँ पर ग्रुप हमने बनाया है, जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वो ग्रुप का नाम है वी वांट जेट, वी वांट जेट, वी वांट जेट। व्हाट्सएप ग्रुप का भी हमने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जेट के बारे में A to Z सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार A to Z हर एक अपडेट आपको हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ इस चैनल पे मिल जाता है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में वैकेंसी आती है, इसके सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना आपको एग्जाम फाइटर नंबर पे मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। तो इसके लिए साथियों क्या करना है, आपको सारी सूचनाएं विद इन टाइम मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।